हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड्स के ऊपर। हर जगह हर सिस्टम में स्टैंडर्ड्स का होना ज़रूरी क्यों है, और जब वो नहीं होती हैं तो क्या परेशानियाँ आती हैं। रीज़न क्या है इस बारे में बात करने का कि हमें अभी 2 दिन पहले पता चला कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो दौरे पर गए थे जहाँ भी ये साइक्लोन यास साइक्लोन आया था, एंड उनमें से एक राज्य के मुख्यमंत्री ने एज़ पर प्रोटोकॉल या एज़ पर न्यूज़, एज़ पर मीडिया ने जो हमें दिखाया है और जो हमें पता चला है, सही प्रोटोकॉल नहीं फॉलो किया। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग बैठक नहीं की और उन्होंने अपना कागज़ दिया और वो चले गए। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड्स की बात क्या आती है? पहला तो स्टैंडर्ड है कि सिस्टम में एक हायरार्की है, एक प्रधानमंत्री है, एक मुख्यमंत्री है। अगर प्रधानमंत्री आपके राज्य का दौरा करने आए हैं तो आपको जाके उनसे मिलना चाहिए। ये एक नेशनल डिज़ास्टर है, राइट। तो इसमें अगर आप नहीं मिलोगे, आप अपनी बातें नहीं कन्वीन करोगे, तो आप उसके बाद कंप्लेन नहीं कर सकते हो कि आपकी बातें वहाँ तक नहीं पहुँची या आपको उस तरह का सपोर्ट नहीं मिला, और आप इस बारे में क्राई आउट नहीं कर सकते और अपने पब्लिक को जाके, जिन्होंने आपको वोट दिया है, आपकी जो डेमोक्रेसी है, आपकी जो जनता है, उनको नहीं कह सकते हो कि हमें सेंटर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बट ये एक पहलू है। दूसरा पहलू है एक दूसरा राज्य उड़ीसा, जहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक साहब, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने कह दिया कि अभी तो देश ऐसे ही एक बहुत बुरी दौर से गुजर रहा है, अभी आर्थिक सहायता मांगना सबसे अच्छी चीज़ नहीं होगी, इसलिए हम अभी अपनी तरफ से कुछ नहीं मांगेंगे, केंद्र को आकलन करने दीजिए, उनको जो ठीक लगता है वो देंगे। तो यहाँ हमने दो चीज़ें देखी। एक साइड था कि उन्होंने केंद्र के ऊपर छोड़ दिया कि आपको जोर देना दीजिए, और दूसरी साइड ने क्या किया, उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स, अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स थी, उसको एक दस्तावेज में डाल के सामने रख दिया, और उन्होंने उसके बारे में ना कोई डिस्कशन किया, तो आउटकम निकलना नामुमकिन है। तो वी हैव सीन टू एक्सट्रीम एंड्स। हमने दो छोर देखे हैं किसी भी व्यवहार के, किसी भी स्टैंडर्ड्स के जो मेंटेन किए जाने चाहिए। बट ऐसा हुआ क्यों है? ऐसा एक रियल लाइफ एग्जांपल देके हम लोग भी सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। कुछ लोग तो ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो हमेशा सही के साथ, या जो अपने कॉन्सेंसस को सोच के और उसके ऊपर डिसीज़न लेते हैं। तो इसको हम उड़ीसा का केस मान सकते हैं कि नहीं, अभी अभी बहुत सारी परेशानियां हैं तो अभी हम पैसे नहीं लेंगे। लेकिन एक लोग होते हैं, और ऐसा होना कोई गलत नहीं है, जिनको चीज़ें बुरी लगती हैं। तो आप सोचो, अभी 2 महीने पहले इलेक्शंस में जिस लेवल पे पॉलिटिकल रैलियों में जो भाषण हुए हैं, वो जिस लेवल पे हो रहे थे, उस लेवल पे नहीं होना चाहिए, राइट। आप पर्सनल अटैक्स कर रहे हो एक दूसरे के ऊपर, और उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि चुनाव ख़त्म और लोग सब भूल जाएंगे? हर इंसान सब कुछ नहीं भूल सकता है ना। पास्ट रहता है इंसान के साथ। तो ये एक पॉइंट है कि अभी इतना ताज़ा ये जो पॉलिटिकल रैलीज़ के जो स्पीचेस थे और जो आदान प्रदान हुए थे और जिस तरह से टॉन्ट्स किए गए थे, ये बहुत मुश्किल है किसी इंसान के लिए इससे इतना जल्दी ओवरकम हो पाना और आपके पास आके बैठ जाना। इस मीटिंग का जो जो समीक्षा बैठक थी इस डिज़ास्टर के ऊपर, इसमें होना क्या था? इसमें एक चीफ मिनिस्टर को बताना था कि उनके राज्य में कितना इम्पैक्ट हुआ है, और प्रधानमंत्री को उसे असेस करना था। देन प्रधानमंत्री जाएंगे और वो उस हिसाब से अपने डिसीजंस लेंगे, राइट। तो यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा गलत नहीं हो गया है अगर उन्हें फ़ाइल सौंप दी गई है कि आपकी फ़ाइल लीजिए और आप इसके ऊपर डिसीजन कीजिए। क्यों? क्योंकि आप एज ए ह्यूमन सोचो, आपको मन करेगा उस इंसान के साथ बैठने का जिसने आपकी इतनी खिल्लियाँ उड़ाई हों, इतने बुरे शब्द अपशब्द कहे हों, एक कॉम्पिटिशन में जहाँ आप कॉम्पीट कर रहे हो। हम क्या कहते हैं, कॉम्पिटिशन हमेशा हेल्दी होना चाहिए। स्पोर्ट्स में हम कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, तो पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल स्पिरिट क्यों नहीं आ सकता है? आपको कचड़े क्यों उछालने हैं एक दूसरे के ऊपर? जिस पार्टी से हमारे प्रधानमंत्री बिलोंग करते हैं और उस पार्टी के जो सबसे फेवरेट चहेते नेता थे, जिन्होंने उस पार्टी को इतना ऊपर उठाया, जिन्होंने उस पार्टी को चुनाव जिताना सिखाया, श्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका अगर आप एक इंटरव्यू देखोगे 2004 के चुनाव के वक्त, उस समय एक मुद्दा आया था कि श्रीमती सोनिया गांधी जी को कुछ लोगों ने विदेशी महिला कहना शुरू किया था। तो जो भारतीय जनता पार्टी है उसके लोगों ने भी उन्हें कई रैलियों में बाहरी, विदेशी, फॉरेनर, नॉट इंडियन, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया था। तो जब अटल जी से ये बात पूछा गया कि ऐसा हो रहा है
आपने आपने खुद कई सभाओं में कहा है कि हमें व्यक्तिगत व्यंग या पर्सनल अटैक्स नहीं करने हैं। आपके पार्टी के लोग ऐसा कर रहे हैं तो क्या आप उन्हें समझाते नहीं हैं? इस पर अटल जी ने खुल के कहा था, मैं समझाता हूँ, फिर भी लोग कर रहे हैं, जो कि गलत है। तो उनसे पूछा गया था फिर इस बारे में क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा था देखिए मुद्दा बन गया है, अब मैं बोलूं या कोई और बोले ये मुद्दा बना रहेगा। तो इसका समाधान यही है कि सारे पार्टी के लोग एक साथ बैठें और इस पे डिबेट हो। एक बार डिबेट होगा तो उसकी आउटकम आ जाएगी, और आउटकम आ जाएगी तो इस तरह के भाषा का प्रयोग होना बंद हो जाएगा। बट अब क्या हुआ है, उस चीज़ को ही लोगों ने कैरी फॉरवर्ड किया है। ये सुनने में भी भद्दा लगता है। आप सोचो, देश का प्रधानमंत्री एक राज्य के चुनाव में जाके दीदी ओ दीदी कर रहा हो, ये सुन के आपको कैसा लगेगा? मतलब कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है कि हम अपने ऑफिस में ऐसा करते हैं क्या? या फिर आप कॉलेज में सोचो, जब हमारे सेक्रेटरी जनरल के इलेक्शंस होते हैं या कॉलेज प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन होते हैं, हम इस लेवल पे कभी नहीं गिरते हैं कि एक दूसरे के ऊपर उनके जिस नाम से उनको पुकारा जाता है उस नाम से उनको चढ़ा रहे हैं और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ये गलत है। दूसरा, उस मीटिंग में विपक्ष के नेता उस राज्य के वहाँ क्या कर रहे थे? ये मीटिंग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में होने वाली थी। ये एक गवर्नमेंट मीटिंग थी, ये एक पॉलिटिकल मीटिंग नहीं थी। तो विपक्ष के नेता उस राज्य के वहाँ क्या कर रहे थे? आप घुस रहे हो एक मीटिंग रूम में और वहाँ अनवांटेड लोग हैं, वही लोग जिन्होंने आपके साथ पहले थे, आपका साथ छोड़ा है, अभी दूसरी तरफ है, और जिनका वहाँ होना बिल्कुल लाजमी नहीं है, उस तरह के लोग हैं। क्या आप वहाँ बैठोगे? आप नहीं बैठोगे, आप उठ के निकल जाओगे। तो यहाँ सारी गलती उस मुख्यमंत्री की नहीं है जो वहाँ से उठ के निकल गया। यहाँ गलती उस प्रधानमंत्री की है जिसने मीटिंग को उस तरह से अरेंज करवाया था। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें क्या करना है, हमें भी बड़ा मज़ा आता है इस तरह की मीम्स शेयर करने में, इस तरह के शॉर्ट वीडियोस शेयर करने में जहाँ एक दूसरे की खिल्लियाँ उड़ाई जा रही हैं। ये करना हमें बंद करना चाहिए कि हमें इस तरह की नारेबाजी चाहिए ही नहीं, हमें इस तरह की पॉलिटिकल डिबेट्स चाहिए ही नहीं। आप मुद्दे की बात करो, वो हमारे काम की। अब आप उनको दीदी बोलो या आप उनको बहन बोलो या आप उनको चाची बोलो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपको दादा बोले, भाई बोले, चाचा बोले, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। और इस बात पे क्यों ताली बजाना, इस बात पे क्यों सीटी बजाना? किसी की बेइज्जती होती है तो आप अपने घर में सीटी बजाते हो क्या? आप अपने घर में ताली बजाते हो क्या? तो ये हमारी गलती है, हमने ये मिस्टेक्स की हैं कि हमने उनको ऐसे बातों पे सराहा है जो हमें नहीं करना चाहिए था। तो स्टैंडर्ड्स आर बिलो द लाइन, स्टैंडर्ड्स गिर चुके हैं और इसको गिराने में कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि बोलने वाला जितना ख़राब होता है, सुन के उसको बर्दाश्त कर लेने वाला उससे भी ख़राब होता है, और हम तो सुन के उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अगेन मुद्दा यहाँ यही है कि जो स्टैंडर्ड्स हैं वो गिर चुके हैं। अगर स्टैंडर्ड्स आप पॉलिटिकल रैलीज़ में गिराओगे तो स्टैंडर्ड्स आपकी मीटिंग्स में भी गिरेंगे। जो उन्होंने बहुत क्लेवरली इस सिचुएशन को हैंडल किया कि उन्होंने आपको फाइल दे दी कि हमारा इतना इम्पैक्ट हुआ है, अब आपको खुद ही डिसाइड करना है कि आप क्यों दोगे। दूसरी बात, लास्ट टाइम जब अम्फन साइक्लोन आया था उस टाइम में जो असेसमेंट रिपोर्ट भेजी गई थी वो ₹X की भेजी गई थी, और उसके ऊपर पूरी एक बैठक हुई थी, पूरा समझौता हुआ था, पूरा समझाया गया था। बट एंड रिजल्ट क्या आया? उतने पैसे नहीं मिले, उसके आधे पैसे भी नहीं मिले, है ना? तो इससे क्या मतलब बनता है कि मैं जाके कुछ भी समझाऊँ, उनको जो डिसीजन लेना है वो डिसीजन वही लेंगे, तो मैं वहाँ क्यों जाऊँ? मैं अपने कागज़ जमा कर देता हूँ। ये एक नॉर्मल स्टैंडर्ड है, ये एक नॉर्मल वे ऑफ थिंकिंग है। तो यहाँ पर किसी को सही या किसी को गलत नहीं कह सकते हैं। गलत उसको कह सकते हैं जिसने लाइंस पहले क्रॉस की हैं, और यहाँ किसी की बेइज्जती हुई है प्रोटोकॉल के तहत, बट वो प्रोटोकॉल आपने भी नहीं निभाया था। वो प्रोटोकॉल एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री आपने इलेक्शंस के टाइम नहीं निभाया था, तो आप अपने चीफ मिनिस्टर से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो लोग इस प्रोटोकॉल को निभाएंगे। जय हिंद, थैंक यू।